लॉजिक गेट अथवा तर्क द्वार इसको हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले इसमें एक शब्द आता है लॉजिक। ये लॉजिक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तर्क। ये तर्क क्या होता है? ये तर्क जो है एक विचार है, एक विचार है। इस विचार की सहायता से हम लोग किसी कथन के, किसी फार्मूले के या किसी नियम के सत्यता की जांच करते हैं कि ये है भी कि नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा, तो अब उसका जो कथन है वो आप अपने विचार से मापेंगे कि इनका कथन सत्य है अथवा नहीं। तो आपने उनके कथन को मापने के लिए, उसके सत्यता की जांच करने के लिए जो विचार दिया या आपके मन में, मस्तिष्क में जो विचार आया, वो विचार ही आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया लॉजिक है, तर्क है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ एक हमने बालक को बैठा दिया, या ऐसे ही समझ लीजिए कि एक लॉजिक यहाँ दे दी, संख्याओं का बराबर होना। ये एक विचार है, एक लॉजिक है, संख्याओं का बराबर होना। अब इस लॉजिक की सहायता से, इस विचार की सहायता से हमें जो निर्गत प्राप्त होगा, जो हमें मिलेगा रिजल्ट, वो दो हो सकता है, या तो यस या तो नो। हाँ मिलेगा या तो जवाब हमें, या तो ना। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ एक संख्या ले ली 5 और दूसरी संख्या ले ली 8। तो इस लॉजिक के हिसाब से, इस तर्क के हिसाब से, इस विचार के हिसाब से जो हमें निर्गत प्राप्त होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो नो का होगा, नहीं का होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक है यहाँ की संख्याओं का बराबर होना। उस विचार के द्वारा देख ले कि ये संख्याएं बराबर नहीं है, तो इस समय जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो नो का मिलेगा, ना का। लेकिन यदि हमने यहाँ दोनों ही 5-5 लिख दिया या दोनों ही 8-8 लिख दिया, तो उस समय इस विचार के द्वारा जब इस कथन की माप की गई, इसके सत्यता की जांच की गई, तो पता चला कि हाँ ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए इस विचार के द्वारा ये रिजल्ट मिला, इस लॉजिक के द्वारा हमें ये रिजल्ट मिला। तो यही तर्क होता है, लॉजिक होता है, इसी को कहते हैं लॉजिक। और इसमें जैसे मैंने इन दोनों को लिखा, तो ये यहाँ हो जाते हैं निवेशी, इनपुट के रोल में, इनपुट। और ये जो हमें रिजल्ट मिलता है ये हो जाता है निर्गत, आउटपुट। तो ठीक ऐसे ही जैसे केवल लॉजिक यहाँ बीच में हमने लगाया, वैसे ही हम निवेशी और निर्गत के बीच में लॉजिक गेट लगा देते। तर्क द्वार नाम सिर्फ गेट है, लॉजिक गेट। ये कोई लकड़ी का या लोहे का बना हुआ गेट नहीं होता। यही जो है डिजिटल सर्किट होती है इस स्थान, डिजिटल परिपथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि परिपथ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग परिपथ और दूसरा है डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे डिजिटल परिपथ की ही सहायता से हम लोग एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटिंग सर्किट, जिसको आईसी बोलते हैं, बहुत सारे उपकरणों में लगा होता है, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि।
आईसी हम बनवाने ले जाते तो दुकानदार कह देता इसकी आईसी जल गई, इंटीग्रेटिंग सर्किट खराब हो गई। एकीकृत परिपथ, तो डिजिटल परिपथों को एकीकृत परिपथ में संविरचित किया जा सकता है, फैब्रिकेट किया जा सकता है। और एकीकृत परिपथ में माने आईसी में सूचनाएं कुछ समय के लिए या बहुत अधिक समय के लिए संचित की जा सकती, स्टोर की जा सकती, इकट्ठा की जा सकती। और ये जो होते हैं डिजिटल परिपथ, ये सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं, टिकाऊ होते हैं। तो इस प्रकार ये डिजिटल परिपथ के बहुत सारे लाभ हैं। तो ये जो लॉजिक गेट होते हैं, ये लॉजिक गेट भी कुछ और नहीं है, ये डिजिटल परिपथ ही है। कैसे डिजिटल परिपथ हैं ये? देखिए, ये ऐसा डिजिटल परिपथ होगा, यहाँ बीच में एक ऐसा डिजिटल परिपथ लगा दे जो कि इस निवेशी और इधर के निर्गत के बीच रिलेशनशिप बताए, निर्गत और निवेशी के बीच तर्क संगत संबंधन पर आधारित हो, ऐसे डिजिटल परिपथ को हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। और ये जो लॉजिक गेट होते हैं, जो मूलतः डिजिटल परिपथ ही है, डिजिटल सर्किट ही है, ये स्विच, डायोड, पीएन संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब की सहायता से बनाए जाते हैं, इन्हीं द्वारा बनाए जाते हैं। माने ये जो हमारा डिजिटल परिपथ होगा, इस डिजिटल परिपथ में हो सकता है पीएन जंक्शन डायोड हो सकता है ट्रांजिस्टर हो सकता है स्विच हो, या हो सकता है ऐसा डिजिटल परिपथ भी हो जिसमें सब लगे हुए हैं। लेकिन ये इन सब से मिला करके हमने एक ऐसा डिजिटल परिपथ बना दिया जो निवेशी और निर्गत के बीच तर्क संगत संबंधन पर आधारित है। तो अब इनसे बने हुए ऐसे डिजिटल परिपथ को हम लोग तर्क द्वार या लॉजिक गेट कहते हैं। तो इस प्रकार लॉजिक गेट की परिभाषा क्या हो गई? लॉजिक गेट डेफिनेशन लिख लें। लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं, ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो निवेशी तथा निर्गत सिग्नल के तर्क संगत संबंधन रिलेशनशिप पर आधारित होते हैं। इनमें एक निर्गत, अभी जो हमने एक उदाहरण लिया था तर्क की बात समझाने के लिए, लॉजिक की बात बताने के लिए, उसमें दो इनपुट थे, दो आउटपुट थे, दो निवेशी भी था, दो निर्गत भी था। लेकिन ये जो लॉजिक गेट होते हैं, इसमें हमारा जो निर्गत वाला हिस्सा होता है, आउटपुट, वो हमेशा एक ही होता है। हाँ, ये निवेशी वाले में एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो इनमें एक निर्गत टर्मिनल तथा एक अथवा एक से अधिक निवेशी टर्मिनल होते हैं। ये स्विचों, पीएन संधि डायोडों, ट्रांजिस्टरों
ट्रांजिस्टरों अथवा एकीकृत परिपथ, वही इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी अथवा एकीकृत परिपथों से तैयार किए जाते हैं। काम इसका भी वैसे ही है जैसे हम लोग के घरों में गेट का है। हम लोग भी तय करते हैं कि कौन उस गेट से अंदर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। तो ऐसे ये लॉजिक गेट भी होते हैं। लॉजिक गेट चाहे तो किसी निवेशी को अनुमति कर दे, अपने भीतर से जाने दे, अथवा हो सकता है कि ना करे। लॉजिक गेट किसी निवेशी सिग्नल को अपने भीतर से अपने भीतर से अनुमत भी कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है। अथवा नहीं भी कर सकता है। ये जो लॉजिक गेट है ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको आपको 5 लॉजिक गेटों के बारे में पढ़ना है। 5 है अपने कोर्स में, पाठ्यक्रम में। एक है पहले आर गेट, और दूसरा है एंड गेट, तीसरा है नॉट गेट, चौथा है नार गेट, और 5वां है नंद गेट, नैंड। इसमें ये जो आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट हैं, ये 3 मूल गेट कहे जाते हैं, मूल लॉजिक गेट। जैसे आप पढ़े हैं 11 में मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, वैसे ये तीनों मूल लॉजिक है और ये व्युत्पन्न गेट है, क्योंकि इन गेटों को इन्हीं गेटों की सहायता से बनाया जा सकता है। जैसे नार गेट जो होता है वो नाट और आर के मेल से बनता है, इसी तरह से ये नैंड गेट जो होता है वो एक एंड गेट और एक नॉट गेट की सहायता से बनता है। तो इनको तो हम अन्य गेटों की सहायता से बनाते हैं, लेकिन ये 3 मूल गेट है, इनको किसी अन्य गेट की सहायता से नहीं बनाया जाता। ये अपने आप में मूल लॉजिक परिपथ होते हैं, मूल लॉजिकल सर्किट डिजिटल परिपथ होते हैं। तो ये हो गया कि 5 हमें पढ़ना है। देखिए प्रत्येक लॉजिक गेट का, ये सब आप लॉजिक गेट के भीतर लिख सकते हैं। लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में ये सब लिख सकते हैं। जितना भी मैंने अभी तक लिखा ये सब उस डिफिनीशन में लिख सकते हैं। इसके आगे भी लिख सकते हैं हम लोग, या इतना लिखना आवश्यक है जब जो अभी तक बताया। प्रत्येक लॉजिक गेट का एक तर्क संगत प्रतीक होता है, एक तर्क युक्त प्रतीक होता है। लॉजिकल सिंबल, जैसे आपने बनाया है ट्रांजिस्टर के बारे में, वैसे इसी तरह इनमें भी सिंबल होता है। ये ट्रांजिस्टर का इस तरह से हम लोग PNP और NPN जैसा हो आधार
या उत्सर्जक या संग्राहक ये सब दिखाते हुए धारा का डायरेक्शन। तो जैसे ये ट्रांजिस्टर का लॉजिकल सिंबल है, तर्कयुक्त संकेत है, प्रतीक है, वैसे हर लॉजिक गेट का एक तर्कयुक्त प्रतीक होता है तथा इसके कार्य को सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल अथवा बूलियन व्यंजक की सहायता से समझाया जाता है। बूलियन व्यंजक की सहायता से बताया जाता है। इस लॉजिक गेट का क्या कार्य है, या तो हम सत्यता सारणी बना के दिखा देते हैं उसके पूरे कार्य को, या बूलियन व्यंजक की सहायता से बताते हैं। बूलियन एक्सप्रेस, सत्यता सारणी, तर्कयुक्त प्रतीक। तो अब आइए देखिए कि ये सत्यता सारणी क्या होती है। सत्यता सारणी, अभी आपने देखा कि सत्यता सारणी क्या होता है। किसी लॉजिक गेट के कार्य को समझाने वाला एक सारणी होती है, एक टेबल बना दें, वो लॉजिक गेट क्या क्या कार्य कर सकता है, कैसा निवेशी मिलने पर किस तरह का निर्गत देगा, ये पूरी संभावनाओं को एक टेबल बना के लिख दिया जाए तो वह टेबल उसकी सत्यता सारणी कर देती है। तो सत्यता सारणी की डिफिनीशन होगी कि किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी एक ऐसी सारणी होती है, किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी एक ऐसी सारणी होती है जिसमें सभी निवेशी सिग्नलों के संगत निर्गत सिग्नल का उल्लेख रहता है। वही बात जो मैंने अभी बताया कि वो डिजिटल परिपथ, वह लॉजिक गेट इस तरह का निवेशी पाएगा तो कैसा निर्गत देगा, इस तरह का निवेशी पाएगा तो कैसा निर्गत देगा, ये सारा उल्लेख इस सारणी में होता है। इसीलिए लिखा संगत शब्द, निवेशी सिग्नलों के संगत निर्गत सिग्नल का उल्लेख रहता है। इसके बाद में इसमें एक आया है, किसी लॉजिक गेट के ही कार्य को बताने का ये भी एक तरीका है, और लॉजिक गेट के कार्य को बताने का एक और तरीका भी है, बूलियन व्यंजक द्वारा बताते हैं। तो देखिए बूलियन व्यंजक क्या होता है यह भी जान लीजिए। बूलियन व्यंजक बूलियन एक्सप्रेशन देखिए सन 1854 ईस्वी में जॉर्ज साइमन बूल, या शार्ट में कहें कि जॉर्ज बूल ने एक ऐसे बीज गणित का आविष्कार किया जिसमें केवल बाइनरी संख्याओं का उपयोग होता है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि जैसे जो कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, आधुनिक टेलीविज़न है, इनमें जो डिजिटल परिपथ लगे होते हैं, ये डिजिटल परिपथ दशमलव संख्या पद्धति पर कार्य नहीं करते।
ये सारे डिजिटल परिपथ द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करते हैं। और द्विआधारी संख्या पद्धति में केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, केवल 2 डिजिट का प्रयोग होता है, 0 और 1, इन्हीं दोनों का ही प्रयोग होता है। तो इसी 0 और 1 डिजिट की सहायता से एक बीजगणित ही बना दिया था जॉर्ज बोल ने। उस बीजगणित को हम लोग बुलियन बीजगणित कहते हैं। और उस बुलियन बीजगणित में जो व्यंजक आते हैं उन्हें हम लोग बुलियन व्यंजक कहते हैं। तो सन 1800, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सन 1854 ईस्वी में जॉर्ज बुल ने एक ऐसे बीजगणित का आविष्कार किया जो किसी ऐसे तर्क संगत कथनों पर आधारित होते हैं जिसके केवल 2 अर्थ या 2 ही मान होते हैं, या तो 0 या तो 1। जैसे देखिए कैलकुलेटर जो होता है हम लोग का, या कंप्यूटर जो होता है, वो सारा काम अपने इन्हीं 2 डिजिट से करता है, 0 और 1 की सहायता से। बल्कि ये कहे कि केवल 1 से काम करता है। जैसे कैलकुलेटर है, ऐसे यहाँ कैलकुलेटर के भीतर डिजिटल परिपथ लगा होगा, ऐसे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 समझ लो कि डायोड है, पीएन संधि डायोड। ये 7 डायोड मिल करके एक डिजिटल परिपथ का निर्माण करते हैं। अब जब हम उस पर मान लो कि 0 का अंक दबाते हैं, तो हम लोग तो अपने दशमलव संख्या पद्धति के हिसाब से 0 दबाते हैं, लेकिन उसके नीचे जो सर्किट लगी होती है, जो परिपथ लगा होता है, उसमें से कोई एक डायोड काम करता है। सपोज करो ये डायोड ऑफ हो गया तो ये वाला हिस्सा खत्म हो गया, तो ये 0 का रूप ले लेता है। जब हम लोग 9 दबाते हैं तो ये वाला मान लो अपनी स्थिति को मेंटेन किया है, ये वाला खत्म कर देता है, ये 9 हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग तो ऊपर से दशमलव संख्या पद्धति में काम करते हैं, लेकिन उस की के अंदर, कुंजी के अंदर, कुंजी के भीतर, नीचे नीचे, कुंजी के नीचे इसी तरह के लॉजिक गेट लगे होते हैं, डिजिटल परिपथ लगे होते हैं। वो डिजिटल परिपथ हमारे दशमलव संख्या पद्धति की संख्या को बदल लेता है, या भाषा ही है तो भाषा को बदल लेता है। जैसे हम बोले हम, तो हम कंप्यूटर के लिए जब हम बोलते हैं, हम टाइप करते हैं, तो वो हम नहीं लिखता, वो इसी 0 और 1 की ही सहायता से 0 1 0 ऐसे, या 1 0 1 ऐसे करके टाइप करता है। अपने भीतर हम बोले हम जा रहे हैं, तो हम तो ऊपर टाइप कर रहे हैं हम जा रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो सर्किट है हम जा रहे हैं को बदल देगा इस तरह से, 1 0 1 0 1 इस तरह। और फिर इस तरह की सर्किट लगी होगी कि वो फिर इस 1 0 1 0 1 को अगर हमें उस मैसेज को स्क्रीन पर दिखाना हुआ तो फिर से वो बोल देता है या टाइप कर देता है हम जा रहे हैं, इस तरह। तो इसमें केवल 2 ही होते हैं। तो सन 1854 ईस्वी में जॉर्ज बुल ने एक ऐसे बीजगणित का आविष्कार किया जिसमें केवल 2 ही स्तर होते हैं, जिसमें केवल 2 ही अर्थ होते हैं, या तो सत्य या तो असत्य, सत्य या असत्य। 0 और 1 केवल 2 स्तर होते हैं। असत्य वाले के लिए हम लोग 0 लिखते हैं और सत्य वाले के लिए 1 लिखते हैं। हालांकि इसमें भी 2 तरह की लॉजिक होती है, एक धनात्मक लॉजिक होता है और एक ऋणात्मक लॉजिक होता है, पॉजिटिव लॉजिक और निगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव वाले में, धनात्मक लॉजिक में जो अच्छी स्थितियां होती है, जैसे स्विच है, तो स्विच का ऑन 1 से प्रदर्शित किया जाएगा और ऑफ वाली स्थिति 0 से प्रदर्शित की जाएगी। कोई कथन है वो या तो सत्य हो सकता है या असत्य, तो कथन के सत्य होने पर 1 से प्रदर्शित होगा
और असत्य होने पर शून्य से प्रदर्शित होगा। तो इस तरह से बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिनमें हम धनात्मक लॉजिक में अच्छी वाली स्थितियों को 1 से, खराब वाली स्थितियों को 0 से प्रदर्शित करते हैं। और जो ऋणात्मक लॉजिक होता है उसमें उल्टा होता है। अगर ऋणात्मक लॉजिक में स्विच की बात की जाए तो ऋणात्मक लॉजिक में ऑफ वाली स्थिति को 1 से डिनोट किया जाएगा और ऑन वाले को 0 से। तो इस प्रकार बुलियन बीजगणित की बात थी। इसमें हम लोगों को बुलियन व्यंजक के बारे में जानना है, जो कि जॉर्ज बूल ने डेवलप किया था। तो ये बुलियन व्यंजक क्या होता है? ये बुलियन व्यंजक इन्हीं कथनों पर आधारित होता है, इन्हीं स्तरों पर आधारित होता है। सत्य, असत्य, 0, 1, इनको हम लोग बुलियन चर भी कहते हैं। और बुलियन चर से बने हुए जो व्यंजक होते हैं उन्हें हम लोग बुलियन व्यंजक कहते हैं। तो यदि आपको लिखना हो तो आप इस प्रकार लिखेंगे, ईयरफोन लगाएं और अपनी कॉपी में रफ में नोट कर लें। सन 1854 ईस्वी में जॉर्ज बूल ने एक ऐसे बीजगणित का आविष्कार किया जो किसी ऐसे तर्क संगत कथनों पर आधारित होते हैं जिसके केवल 2 अर्थ या मान हो सकते हैं, सत्य अथवा असत्य। इन तर्क संगत कथनों को बुलियन चर कहते हैं। बुलियन चर के सत्य मान को बाइनरी अंक 1 से और बुलियन चर के असत्य मान को बाइनरी अंक 0 से प्रदर्शित किया जाता है। वह व्यंजक जो 2 बुलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिससे एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है, बुलियन व्यंजक कहलाता है। बुलियन वह व्यंजक, ये बुलियन व्यंजक की डेफिनेशन, वह व्यंजक जो 2 बुलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिससे एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है। बुलियन व्यंजक कहलाता है। जैसे देखिए, जो बुलियन बीजगणित में प्लस वाले चिन्ह को या योग चिन्ह को, बुलियन बीजगणित में योग चिन्ह को आर संक्रिया द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आर संक्रिया द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लिखते हैं। और ये पढ़ा जाता है ए आर बी इक्वल्स वाई। ए धन बी बराबर वाई कभी नहीं पढ़ते, ए प्लस बी इक्वल टू वाई नहीं पढ़ते। बुलियन बीजगणित में यही चीज पढ़ा जाएगा, ए आर बी इक्वल्स वाई। इसी तरह से बुलियन बीजगणित में गुणन चिन्ह को, बुलियन बीजगणित में गुणन चिन्ह को एंड संक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंड संक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
ऐसे ये पढ़ा जाएगा a एंड b इक्वल्स y। a एंड b इक्वल्स y। इसी तरह से तीसरा है बूलियन बीजगणित में बार चिन्ह को, बार संख्या के ऊपर बार लगाते हैं ना, बार चिन्ह को नाट संक्रिया द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नाट संक्रिया ऐसे लिखते हैं। ये पढ़ा जाएगा नाट ए इक्वल्स वाई। तो ये है कि बूलियन बीजगणित जॉर्ज बूल ने बनाया। पूरी की पूरी बीजगणित बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है, जिसमें केवल 0 और 1 दो बाइनरी डिजिट से काम चलता है। और उसमें बूलियन व्यंजक क्या होगा, ये एक ऐसा व्यंजक होगा जिसमें दो बूलियन चर से एक कोई नया बूलियन चर प्राप्त किया जाता है। अब हमें जो 5 गेट पढ़ने हैं, जिनमें से 3 मूल हैं, आइए उनमें से पहले वाले गेट को देखते हैं। जैसे पहले है आर गेट।